ओम शांति। आज है 6/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, क्योंकि बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती जो फायदे के बदले घाटा हो जाता। विकारों के पीछे माया त्वमाय न देती। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है, ये बतलाने वाला कौन है? कहते हैं ना कि सही जो रास्ता है वो भगवान ही बतलाते हैं। तो मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तभी तो दुखी होते हैं, और आज तक सभी उल्टी मत पर चलते आए। क्योंकि जब से रावण का राज्य शुरू हुआ तो बाबा ने समझाया है कि रावण की मत पर हो तभी हर एक का हाल ऐसा है। अपने को पतित भी कहते हैं और बोलते भी हैं पतित पावन आओ, मतलब मानते तो हैं कि हम पतित हैं, परंतु कोई कैसे राम राज्य होगा, कैसे बनेगा, ये कोई बात नहीं जानते। गीता के भगवान का नाम भी उल्टा लगा दिया। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया? क्राइस्ट ने बाइबल में पोप का नाम दे दो तो कितना नुकसान हो जाए, है ना। बाबा कहते हैं जैसे कि जिसने धर्म स्थापन करा उसकी जगह किसी और का नाम डाल दिया, पर ये भी ड्रामा में है। तो फिर भी बाबा कहते हैं, आदि मध्य अंत का राज तुम्हें बतलाकर तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये तुमने जन्म कैसे लिए, 84 जन्म, ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। गीता माने गीता, जिसने गीता पढ़ाई है या सिखाई है वो बाबा हमको राजयोग सिखलाने फिर से आए हैं। तो बाबा कहते हैं, गीता सुनाने आओ और फिर गीता के नॉलेज दो। ये तुमने ही मुझे पुकारा है कि आसुरी सृष्टि का विनाश करो। तो गुरु नानक भी आएगा अपने समय पे। तो ये सब जो है भगवान ने, मतलब बाबा ने बताया है कि लोगों ने इसका अलग मतलब निकाल लिया। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जैसे हर एक आत्मा में अपना अपना वो भरा हुआ है ना कि उसको ये पार्ट निभाना है। तो जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं और जो देह अभिमान में हैं, उन सब की रिजल्ट बाद में पता चलेगी। अब टीचर भी समझ सकते हैं कि ये बच्चा कौन सा तीखा है, इसमें से कौन सा अच्छे नहीं पढ़ता। लेकिन क्या है कि चलते चलते भी कुछ लोग इसमें हट जाते हैं पीछे। एकदम माया जो है तुवाई बना देती है। माया बड़ी प्रबल है। बाप प्रबल है तो माया भी प्रबल है। सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है बाबा को, और माया बड़ी प्रबल है पतित बनाने में। लेकिन सतयुग में माया नहीं होगी। इसीलिए अभी क्या गलत करती है हमारे साथ, हमको एकदम ही नीचे गिरा देती है। तो माया भी कम नहीं, बाबा भी कम नहीं। तो ऐसे ही कोई कोई जानता है इस राज को, कैसे ब्रह्मा का दिन होता है, कैसे ब्रह्मा की रात। कलयुग सतयुग लोगों ने लाखों वर्ष के बता दिए, लेकिन बाबा कहते हैं अब जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वो समझो। क्योंकि जिसकी बुद्धि में है ना कि राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनेंगे, तो वही आगे चल के अपने एम ऑब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं। पहले तो हमें भी समझना और समझाना है कि भाई गीता का भगवान कौन है। गीता पर ही सारा मदार है। तो बाबा ने बोला है ना कि जो तोते मुआफिक रटते रहते हैं उनकी बुद्धि में भी नहीं है कि परमपिता कौन है, कहाँ से आते हैं। ना वो बाप को जान सकते, ना समझ पाते। तो बाप को जानना है, देखना है। तो अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि बाप ही आकर हमको फिर से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और जहाँ से हमारी आत्मा भी आई है। तो बाबा कहते हैं जब हम दुखी हो गए तो बाप को सुख देने वाले को तो बुलाया, और फिर अपने आप को भी हम क्या कहते थे, आसुरी संतान। लेकिन हम आसुरी संतान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम आसुरी तो हमारा भगवान फिर इतना वो कैसे है पतित पावन। तो बाबा कहते हैं अब मुझे समझने के लिए मुझे याद करो। भगवान ने स्वर्ग रचा है, बाबा ही हमको राजयोग सिखला रहे हैं, ये इस बात का पूरा निश्चय चाहिए। प्रजापिता को रचने वाला भी बाप ही है। तो इस तरह से चित्र बनाए जा सकते हैं कि कौन कैसा बनेगा, कि बाबा ने कैसे कैसे अडॉप्ट किया है। कहते हैं ना बाबा को माता पिता, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने कहा अडॉप्ट तो मुझे ब्रह्मा को करना ही है। जैसे स्त्री अडॉप्ट की जाती है, तो बाबा ने इनमें प्रवेश करके इनको पहले अडॉप्ट करा, फिर इनके मुख द्वारा हमको अडॉप्ट करा। तो हम सब कहते हैं अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो बाबा ने दृष्टांत दिया है कि जिसको बुद्धि में बैठाना होगा वो बैठा सकते हैं।
कि मैं कैसे इनमें प्रवेश करके इनको अडॉप्ट करके और इनको अपना बनाकर फिर तुम बच्चों को इनके द्वारा ज्ञान देता हूँ। और जन्मपत्री तो भगवान के पास सबको वो है कि बाबा कहते हैं आश्चर्यवती कुछ बच्चे तो भाग भी गए। नंबर 1 दुश्मन है काम विकार, बहुत तंग करता है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी उस पर जीत पानी है। कर्मेंद्रियों से भी नहीं डरना, क्योंकि बाबा ने कहा तूफान तो आने हैं, इसमें डरने आदि की बात नहीं है। जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ, अगर हर एक बच्चे को पूरा निश्चय हो तो हमारी सदगति हो जाएगी, और सदगति कराने वाला परमपिता परमात्मा हमें याद रहे तो। बाबा कहते हैं सतयुग में दुख भी नहीं होगा, ना वहाँ रावण आदि होगा, तो जलाएंगे किसको। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें बाबा को याद करके पतित से पावन बनना है। और जो सर्विस नहीं करते तो बाबा कहते हैं उनका जमा भी क्या होगा। तो वो आपस में जैसे कहते हैं ना यूज़ कर लिया, तो बाबा कहते हैं बाप को ही जानना है और फिर बाप का ज्ञान सबको देना है, और खुशी के साथ फिर बाबा के साथ जाना भी है। तो गीता का भगवान कौन, किसने रचना रची, ये सब राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। ये है विशेष वर्ड, वो है वॉइसलेस वर्ड। तो दोनों में नंबर 1 है बच्चे, जो बाबा कहते हैं ना कि सबकी रग अपने आप पता होती है हर बच्चे को। फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि की लाइन क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी बनना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार का घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस ज़रूर करनी है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहज योगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ, ये सब पक्का कराने के लिए माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन समझने के बजाय सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। और कभी भी कमज़ोर बनकर माया का आह्वान नहीं करो, वो तो विदाई ले लेगी फिर आप, मतलब वो कहते हैं ना कमज़ोर क्या लड़ेगा। तो स्लोगन है, हर एक संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हमारा हर संकल्प कैसा हो, पूर्ण निश्चय हो कि भाई हम तो बाबा से राज्य भाग्य लेकर ही रहेंगे, और बाबा ही हमारा पतित पावन बाप है। उसमें हमारा निश्चय पक्का हो तो हमारी जो जीत है, जो हमारी सफलता है, वो निश्चित तौर पे हमें मिलेगी। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।